और हाँ एक बात, जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है ना तो अल्लाह पाक रोटी नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह पाक सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कैसी एक हैरानकुन बात है कि हम दुनिया का हर काम करते हैं, हर काम मतलब हर चीज़ की हमें एक फ़िक्र होती है। लाइक कोई भी ऐसा जॉब पे आनी है हमें फ़िक्र है, खाना खाना हमें फ़िक्र है, किसी की कोई शादी है हमें फ़िक्र है, मतलब कि दुनिया का हम हर काम करते हैं फ़िक्र के साथ। लेकिन जब नमाज की बारी आती है ना तो तब सारी फ़िक्र गायब हो जाती है। शैतान के वसवसे किस कदर होते हैं इंसान के ऊपर, कैसे कैसे शैतान के वसवसे इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं। और यार अभी बाहर ना जाना, अभी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वज़ू ना करना, ठंडा पानी जैकेट उतारोगे ठंडी ठंडी लग जाएगी। तो इंसान का जिस्म इस कदर गरमाइश में होता है, बंदा कहता है यार गरमाइश में हूँ तो बैठा रहता हूँ यार, नमाज थोड़ी लेट कर लेता हूँ, थोड़ी लेट कर लेता हूँ। और लेट करते 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 ऐसा होता है कि वो नमाज का टाइम ही गुजर जाता है। मस्जिदों में जमात हो जाती है, इवन ऑफिस में जो छोटे छोटे मस्जिद वगैरह बनाई होती हैं वहाँ पे जमात वगैरह करवाने वाले जमात करवा के चले जाते हैं, और इंसान बस इसी वसवसे में बैठा रहता है और यार अभी करता हूँ यार अभी। मेन इशू ये है कि शैतान आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा, उसकी इतनी पावर आपके ऊपर हावी हो जाती है। और जब नेगेटिव थाट्स इंसान के अंदर आती है ना तो बंदा कहता है अच्छा यार करता हूँ करता हूँ करता हूँ। तो इस कदर वो जब करता करते करते में शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है और नेगेटिव थाट्स आपके ऊपर जो है ना वो हावी हो जाती हैं, और इंसान कहता है चल यार ठहर के नमाज़ पढ़ लूँगा। तो अभी सेम मेरी सिचुएशन यही हुई पड़ी है, 1:14 हो गए हैं और ज़ोहर का टाइम हो गया है, और यकीन करें अब नमाज का टाइम आया है तो इस कदर सुस्ती, इस कदर काहली हो गई है कि बंदा कहता है कि यार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा लेट हो जाऊँ, थोड़ा लेट हो जाऊँ। लेकिन आज मैंने नमाज़ पढ़ के रहनी है, आज इंशाल्लाह मैंने नमाज़ पढ़नी है, आज मैंने फ़तह हासिल करनी है, आज मैंने शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठंडा पानी, ठंडी हर चीज़ को मैंने फ़ेस करना है, और अभी मैं जा रहा हूँ जी नमाज़ पढ़ने। तो फाइनली जी आई हैव डन माई ज़ोहर प्रेयर। माशाल्लाह मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है। असल में बात यह है कि जब इंसान को अल्लाह ताला से सच्चा इश्क हो, नमाज से सच्चा प्यार हो, नमाज की फ़िक्र हो, तब ये ठंडा पानी, ये ठंडा मौसम, ये इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस शैतान के वसवसे होते हैं जो इंसान के जहन में आते हैं कि यार बाहर बहुत ठंड है, ठंडा पानी है। ये वसवसे इंसान के ऊपर शैतान के इस कदर हावी हो जाते हैं कि इंसान सम टाइम ऐसा होता है इंसान बेबस हो जाता है, क्योंकि उसका वार करने का इस कदर उसकी ताकत होती है इसके वार में कि इंसान बेबस हो जाता है। और ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमारा ज़मीर हमसे मलामत करता है, हमसे बातें करता है और हम उसकी बातें सुनते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अभी भी अपने ख़ास बंदों में शुमार किया हुआ है कि हमें नमाज की फ़िक्र होती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सोच आती है एक ज़हन में कि यार उठ अभी टाइम है नमाज़ पढ़ ले, अभी जवानी है नमाज़ पढ़ ले। मगर कुछ ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी की कोई दिल आज़ारी नहीं करने लगा, कुछ लोगों के दिलों में इस कदर मोहर लगी होती है कि नमाज का टाइम होता है, अज़ान का टाइम होता है, वो इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि कभी अल्लाह ताला को उन्होंने याद ही नहीं किया। तो अल्लाह ताला भी अरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने उन बंदों को याद करता हूँ जो मुझे याद करते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे। बस हमारी छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पर हमने अपने ऑफिस में मस्जिद बनाई हुई है। ये हमारे दो नमाजी हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जो कि अली इलेक्ट्रॉनिक्स के होनहार वर्कर हैं, और वो हमारे अकाउंटेंट हैं, वो भी माशाल्लाह से जो है ना वो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रहे हैं। तो हमारी ये छोटी सी मस्जिद, यहाँ पर 4 बंदों की नमाज़ पढ़ने की स्पेस है। जी अजीम भाई आपने नमाज़ पढ़ ली है? जी सर मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो पूरी नमाज़ें पढ़ते हो कि बस एक दो ही पढ़ते हो? नहीं सर पूरी पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अल्लाह की तौफीक हो कभी कभी मिस हो जाती है। तो कभी आपके जहन में कभी ऐसे कोई वसवसे आए हों कि यार रहने दो भी टाइम है नमाज़ पढ़ने का? तो मैं जब सर्दी हो तो शैतान के पता वसवसे आते हैं कि बंदा उन वसवसों में आ जाता है तो बंदा अपनी नमाज मिस कर देता है। जब इन शैतान के वसवसे आते हैं तब क्या करते हो? बस भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी शैतान के वसवसे में आ गए थे और गंदम खिला दी थी। हम तो इंसान हैं, हम तो उनकी औलाद हैं, हमें भी आ जाता है। लेकिन समझाते हैं दिल को कि शैतान से फतह कैसे हासिल करते हो? शैतान से फतह या दुरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी ऐसे पढ़ के। माशाल्लाह। ओके सर। अपने आप को किस कदर 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बनाए? देखिए मेरे भाई, जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ ना तो बात ये है कि जब भी नमाज का टाइम होता है ना, अकेले मैं ये सोचता हूँ कि यार पहले तो हम पढ़ते हैं नमाज, यहाँ इधर हम ऑफिस में नमाज पढ़ ली, यहाँ घर में जब मैं हूँ तब मेरे दिल में यही बात आती है कि यार अगर हम अपने ऑफिस में बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं
तो घर में अगर मिस हो या कहते हैं यार अभी ठहर जाए रुक जाए, तो फिर दिल में यही ख्याल पैदा होता है यार फिर हम तो उधर उनको दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। या हम अक्सर सोचते हैं कि यार अब देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कई लोग होंगे, आपने देखे होंगे यार उनके ऊपर कोई परेशानी आई या फिर वो मस्जिद का रास्ता अख्तियार करते हैं। इससे पहले कि कोई परेशानी आए बंदा क्यों ना खुद ही उस तरफ चल पड़े। बेशक, कोई शक नहीं, सही तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जो इधर आ जाता है वो अपनी मर्जी से नहीं आता, और उसकी मर्जी से आता है। मेरा तो यही मानना है। और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अभी भी जो है ना इतनी तौफीक दे रहा है हमें कि नमाज पढ़ने की, कि हम अल्लाह के हुजूर सजदा दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिलों में तो इस कदर वो मोहर लगी हुई है कि नमाज होती है, अजान होती है, कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं होती। ऐसे ही सर आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने जोहर की नमाज पढ़ ली है और फिर आप असर की नमाज अदा करने चले गए, तो ये अपने ज़हन में रखे कि अल्लाह ने आपकी जोहर कबूल कर ली, इसीलिए ने आपने उसको दोबारा आपको उन्होंने असर की नमाज के लिए फिर बुला लिया। तो कितनी प्यारी बात है कि हमारे घर में भी वही बंदा मेहमान बन के आता है जिनकी हम चाहत करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, तो वही बंदा, वही इंसान हमारे घर मेहमान बन के आएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी सेम अपने उन्हीं बंदों को तौफीक देते हैं नमाज़ पढ़ने की जो अल्लाह पाक को याद करते हैं, हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र अपनी ज़ुबान पे रखते हैं। तो अल्लाह ताला भी उन्हीं बंदों को तौफीक देता है कि आओ बंदे आके नमाज अदा कर, आओ बंदे मुझे याद कर, आओ बंदे मुझे पुकार, मैं तुझे याद रखूँगा, आओ बंदे मुझसे मांग, मैं तुझे अता करता हूँ। तो है हाँ, एक बात, जब अल्लाह पाक नाराज़ होता है ना तो अल्लाह पाक रोटी नहीं छीनता, बल्कि अल्लाह पाक सजदे की तौफीक छीन लेता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, हमें नमाज की फ़िक्र करने की तौफीक दे, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। तो खैर बस, अल्लाह हाफ़िज़।